हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। संख्या पद्धति इससे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग इसी में देखते हैं इनके वर्गों का योगफल। किसके वर्गों का योगफल? नंबर 1 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। नंबर 2 है सम संख्या के वर्गों का योगफल। और नंबर 3 पर हमारा आएगा विषम संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है, किसका? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करने से पहले हमें इसके वर्गों के योगफल का सूत्र भी ज्ञात होना चाहिए। इससे पहले आइए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसी में इसके वर्गों का योगफल का सूत्र भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस डेश प्लस 10 का वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए देखिए हमें कहां से 1 से 10 तक दे रखे हैं, अर्थात पद कितने हो गए हमारे इसमें? n कितना हो गया? 10 हो गया। तो देखिए प्राकृतिक वर्गों का योगफल बराबर वर्गों के योगफल का सूत्र क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपान में 6, अर्थात n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जहां n क्या होती है? हमारी पदों की संख्या होती है। ठीक है, तो n कितना है हमारा? 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 और प्लस 1 और पूरे के बटे में कितना? 6। पूरे के बटे में कितना? 6। तो देखिए कितना हो जाएगा? 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे कितना? 11 और इसमें जोड़ेंगे 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। 21 बटे में 6। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 5। जब 5 की गुणा इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 55। कितना? 55 और गुणा में 7, 5 सत्ते 35 के 5 और 5 सत्ते 35 और 3 कितना हो गया? 38। कितना? 38। ठीक है, तो 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल कितना होगा? 385। कितना? 385। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम 30 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितनी? 30 क्रमागत संख्याएं, मतलब क्या हो जाएगा? क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस इस तरीके से कहां तक? 30 तक वर्ग। कहां तक? 30 तक की संख्याओं के वर्गों का क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो हमारा इसमें n कितना हो गया? n बराबर कितना? 30 प्राप्त हो गया। कितना? 30। तो सूत्र क्या रहता है? सूत्र हमारा होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपान में 6। तो n कितना है हमारा? 30। n कितना है? 30 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 30 और प्लस का 1 अपान में पूरे के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 और बीच में का आएगा? गुणे का निशान रहेगा 31
और प्लस 30 दूनी 60 और एक 61, 61 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 6 कम 6 6 पंजे 30। देखिए इसकी जब इससे गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5 और 5 का 30। ठीक है, इसकी गुणा किससे करानी है, हमें 31 से करानी है। किससे? 31 से करानी है। 305 की जब 31 से गुणा कराएंगे, 305 की 31 से तो 503, ठीक है, 3 पंजे 15, 1 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, तो 5 5 4 9 कितना प्राप्त हो गया हमें 94 55। कितना 94 55। तो कहां से 1 से 30 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा 9455। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ग्यारह का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 30 तक। कहां से 11 से 30 तक हमको दे रखा है। ठीक है, यहां तक की संख्याओं का क्या निकालना है, हमें योगफल निकालना है। तो यहां तक की संख्याओं का योगफल निकालने से पहले हमें ये देखना होगा कि सवाल में हमें कहां से कहां तक संख्याएं नहीं दे रखी हैं। देखिए 1 से कहां तक नहीं दे रखी है, 1 से 10 तक नहीं दे रखी है। तो 1 से 10 तक का अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान में 6। ठीक है, बीच में काय का सिंबल कर लेंगे। जो संख्याएं हमको जहां तक दे नहीं रखी हैं वहां तक क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे। क्या कर लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपान में 6। पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कितनी, पहले 30 का निकालते हैं। 30 और 30 प्लस 1 2 गुणा 30 प्लस 1 और पूरे के बटे में 6। बीच में सिंबल काय का रहेगा, माइनस का रहेगा। माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि जहां तक हम 30 तक निकाल रहे हैं और इसमें कितना, इसमें इस 30 में 10 तक की संख्याएं जो नहीं दे रखी है वो भी इसमें 8 है। ठीक है, तो उसी को जो इसमें 8 है उसी को निकालने के लिए इधर हम किसका निकाल लेंगे। देखिए यहां तक कितने हो जाएंगे, कहां तक नहीं दे रखे हैं, 10 तक नहीं दे रखे हैं। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुणा 10 प्लस 1 और पूरे के बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 30 10 और 30 और 31 और 30 दूना 60 और 1 61 पूरे के बटे में 6। बीच में सिंबल का रहेगा, माइनस का रहेगा। देखिए 10 इसको जोड़ेंगे 11 और इसकी जब इससे गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा। कितना 21 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। तो सॉल्व करने के पहले हमें इसका कितना प्राप्त हो गया था, जब पहले वाले वीडियो में ज्ञात किया था तो 94 55 कितना प्राप्त हुआ था 94 55। और इसको अभी उससे पहले मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था तो हमें कितना प्राप्त हुआ था 385 प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था 385। चाहे तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो 94 55 से हम जब 385 घटाएंगे तो 0 यहां से डालेंगे, यहाँ कितना 15 15 में से आ गया कितना 7, यहाँ 13 में से कितना बच गया ये 0। ठीक है, 0 और ये 9 कितना प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, तो 11 से 30 तक के वर्गों का योगफल कितना होगा 9070। ठीक है, तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पर हम लोग देखेंगे सम और विषम संख्या के वर्गों का योगफल निकालना। ठीक है, सम और विषम संख्या के वर्गों का योगफल निकालना। तो इसके लिए आप लोग सूत्र लिख लीजिए। सूत्र रहेगा इन दोनों के लिए एक ही सूत्र रहेगा। क्या रहेगा L इंटू एल प्लस 1 इंटू एल प्लस 2 अपान में 6 पूरे के बटे में कितना 6। L जहां पर L क्या रहेगा, जहां पर L क्या है अंतिम पद। L बराबर क्या रहेगा अंतिम पद, जो भी अंतिम पद हो। ठीक है, जो भी आपको अंतिम पद दे रखा हो वो क्या रहेगा हमारा L रहेगा। ठीक है, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या रहेगा, जैसे कुछ भी एक प्रश्न हम ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा रहेगा 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग सम, किसका रहेगा, सम ले रहे हैं। 6 का वर्ग प्लस डेश 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 कहां तक, जहां मतलब 26 का वर्ग, कहां तक, 26 का वर्ग। देखिए 26 तक वर्ग हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतिम पद कितना है हमारा, अंतिम पद मेरा कितना है, देखिए अंतिम पद कितना है हमारा, एल कितना है, देखिए एल कितना मान लेंगे, 26 मान लेंगे। तो देखिए एल बराबर कितना हो गया हमारा, 26 हो गया। सूत्र में रख दीजिए 26 इंटू 26 प्लस 1 इंटू 26 प्लस 2, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 6, पूरे के बटे में कितना, 6 रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए 26 और 1 27 और 26 और 2 28, 28 बटे में कितना रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। बात कर लीजिए इसको 2 9, ठीक है, और ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 14, ठीक है। इसकी आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब 14 की 9 से करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 126। 14 में कितना होता है, 126। 126 की किससे, 6 से करा दीजिए। 36 का 6 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, ठीक है। 12 का 2 4 और 1 5, 2 एकम 2, 6 7 12 का 2 3, कितना, 32 76, 3276। तो कहा 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, अर्थात जो सम संख्याएं हमको 26 तक दे रखी हैं उनके वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा, 32 76 आ जाएगा, ठीक है, 32 76, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें ये देखा है कि देखिए जो भी हमें अंतिम पद दे रखा है, ठीक है, एक नोट लिख लीजिए आप लोग, नोट रहेगा इसमें, नोट आप यहां पर लिख लीजिए ये, ठीक है, यहां नोट लिख लीजिए। देखो प्रश्न में संख्या सम हो या विषम, सम हो या विषम हो। देखिए सम और विषम दोनों के लिए सूत्र एक ही रहता है, सम हो या विषम, दोनों के लिए अर्थात जो अंतिम पद हो, अंतिम पद में जो अंतिम पद है वह लिखते हैं, उसके बाद अंतिम पद में एक जोड़ लेते हैं तथा अंतिम पद में 2 जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रश्न संख्या सम या विषम दोनों के लिए, अर्थात जो अंतिम पद है वह लिखते हैं, देखिए जो अंतिम पद है वह लिखते हैं, अंतिम पद में एक जोड़ लेते हैं, अंतिम पद में एक जोड़ लेते हैं तथा अंतिम पद में 2 जोड़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अगली स्टेप में अंतिम पद में 2 जोड़ लेते हैं, और सबको किसमें, इस को गुणा में लिख लेते हैं, किसमें लिख लेते हैं, गुणा में लिख लेते हैं। सबको किसमें लिख दिया, देखिए गुणा में लिख दिया। क्या लिखा, देखिए हमें 26 तक पूछा था, तो 26 27 और 28 क्या किया, 26 में एक जोड़ा गुणा में लिख दिया, 26 में दो जोड़ा गुणा में लिख दिया, ठीक है। तो अगली बार जो प्रश्न आएगा हम वो इस नोट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं लोग। देखिए
1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 15 का वर्ग, अर्थात ये क्या है, हमारी विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। और विषम या सम कोई भी हो तो इसका अंतिम पद लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका अंतिम पद। अंतिम पद कितना है इसका, 15। 15 में कितना, एक जोड़ लेते हैं तो 15 हुए कितना हो जाएगा, 16। और फिर क्या करते हैं अगले स्टेप में, 15 में 2 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 2 17। और पूरे के बटे में कितना कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। इसको किससे भाग कर देंगे, 6 से। तो देखिए इसको काट लीजिए, 2 3 दूनी 6 5 15 और ये कितना 8 8 पंजे 40 40 गुणा कितना 17 0 और 17 चक्कू कितना हो जाता है 68। कितना 68। ठीक है, तो कहा से 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना प्राप्त होता है हमको, देखिए 680। ठीक है, तो चाहे आपको सम दे रखा है चाहे विषम दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है। जो पद हमको दे रखा है, जो भी पद हमको दे रखा है वो अपन अंतिम पद ले लेते हैं। सबसे पहले उसमें 1 जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद कितना जोड़ लेते हैं, 2 जोड़ लेते हैं।